हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट। पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैं आप सभी को करवा चुकी हूं और आज हम इसका दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को देखते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो प्रैक्टिस 2 हम करने वाले हैं। आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए इससे पहले बता दूं, प्रैक्टिस सेट 1 मैं करवा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जितना पॉसिबल होगा मैं परीक्षा से पहले आप सभी को प्रश्न उत्तर करवाने का प्रयास जरूर करूँगी, प्रैक्टिस टेस्ट करवाने का प्रयास जरूर करूँगी। और देखिए समय सीमा को देखते हुए मैंने आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी जो यूनिट वाइज प्रश्नोत्तरी थी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी हम करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी जो है करवा रही हूँ। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ट नाम किस विद्वान ने अपनी रचना में दिया? विद्यापति, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर या फिर हेमचंद्र ने? तो अवहट्ट नाम जो है किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति ने। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट क्यों लग रहा है, तो वो है विद्यापति। इसके अलावा देखिए बात करें तो उन्होंने अपनी कौन सी रचना में अवहट्ट भाषा का कहा है? तो अपभ्रंश के अगर बात करें तो कीर्तिलता, उनकी रचना कीर्तिलता में उन्होंने अपभ्रंश भाषा का जो है को क्या कहा है? इसकी उत्तर तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है इसका हमारा विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। गिरसन के अनुसार मैथिली किस भाषा परिवार या फिर उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मध्य उपभाषा या फिर पहाड़ी? अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? तो मैथिली। तो मैथिली किसके अंतर्गत आती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, किस भाषा वैज्ञानिक ने खड़ी बोली को वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी कहा? जॉर्ज गिरसन, गिलक्राइस्ट, विलियम जोन्स या फिर मैक्स मूलर ने? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज गिरसन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? काव्य शास्त्र की शिक्षा, राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना, भक्ति का प्रचार या फिर इतिहास वर्णन? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के अंतर्गत क्या था? तो राइट आंसर है कि राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। नेक्स्ट है, हिंदी की श स ध्वनियाँ किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? स्पर्श है, संघर्षी है, अंतस्थ है या फिर पार्श्विक है? तो राइट आंसर है ये संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, संघर्षी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी हिंदी का वह रूप जिसमें साबरस लिखी गई वह मुख्यतः किस पर आधारित है? अवधी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर हरियाणवी? तो राइट आंसर क्या है इसका? साबरस किस में लिखी गई? पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। ठीक है, तो ऑप्शन है 12, 14, 18 या फिर 22? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 14 भाषाएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी लिपि में पंचमा अक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग करने का सुझाव दिया? हलंत, अनुस्वार, चंद्र बिंदु या फिर विसर्ग का? तो राइट आंसर हो जाएगा कि श्याम सुंदर दास जी ने क्या दिया था? पंचमा अक्षर जो है उसके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरी लिपि सुधार समिति 1935 के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर। नेक्स्ट है, कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ माना जाता है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि या फिर शारदा लिपि से? तो राइट आंसर हो जाएगा कुटिल लिपि का विकास जो है ये गुप्त लिपि से माना जाता है।
नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में सबसे पहले किया गया? केसरी, प्रताप, सरस्वती या फिर उदंत मार्तंड। तो राइट आंसर क्या है इसका? अ की 12 खड़ी का जो प्रयोग है ये केसरी समाचार पत्र में सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में इस फोक का संबंध किससे है? हार्डवेयर, मानक फॉन्ट एनकोडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कीबोर्ड निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा मानक फॉन्ट एनकोडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूनिकोड में UTF-8 का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, UCS ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिक टाइप फॉन्ट या फिर यूनिक टेक्स्ट फाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा UTF-8 का फुल फॉर्म क्या है? तो UCS ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट है किस विद्वान ने नागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि कहा है? सर आइजैक पिटमैन, मैक्स मूलर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या फिर सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो राइट आंसर इसका क्या है? दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि ये कहा है सर आइजैक पिटमैन ने। नेक्स्ट है राजा लक्ष्मण सिंह की हिंदी का स्वरूप कैसा था? उर्दू प्रधान, संस्कृतनिष्ठ, हिंदुस्तानी या फिर बोलचाल की भाषा। तो राइट आंसर है इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृतनिष्ठ। इनकी हिंदी का जो स्वरूप था वो कैसा था? संस्कृतनिष्ठ। नेक्स्ट है प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे जिन्होंने हिंदी प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई थी? माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण भट्ट या फिर अंबिका दत्त व्यास। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है प्रताप के संपादक कौन थे, तो राइट आंसर क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, जिन्होंने हिंदी के प्रचार में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का समर्थन किया? राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग या फिर मुदालियर आयोग ने। तो राइट आंसर है राधा कृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट है हिंदी पोर्टल के रूप में प्रसिद्ध वेब दुनिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1995, 1999, 2005 या फिर 1990 में। तो वेब दुनिया की जो शुरुआत है वो 1999 में हुई। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किसको मिला है? तो वो मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, आगरा, वर्धा या फिर इलाहाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने एक लिपि एक भाषा का नारा दिया था? गांधी जी, सावरकर बंधु, शारदा चरण मित्र या फिर राजा राममोहन राय। तो राइट आंसर है शारदा चरण मित्र ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद ने में हिंदी साहित्य के आदि काल को क्या नाम दिया गया है? प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, चारण काल या फिर बीज वपन काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिश्र बंधु विनोद ने इसको आरंभिक काल कहा है। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य के दोहा कोश का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, राहुल सांकृत्यायन या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्ध साहित्य के दोहा कोश का संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की वह रचना जो अभी तक पूरी तरह संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर पुलिस परीक्षा। तो राइट आंसर है कीर्ति पताका। नेक्स्ट है अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1550, 1565, 1600 या फिर 1520। तो अष्टछाप की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1565 में। नेक्स्ट है रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? बिहारी, देव, घनानंद या फिर पद्माकर। साक्षात रसमूर्ति किसे कहा है? तो राइट आंसर है घनानंद को। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ के
प्रथम अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? मुल्कराज आनंद ने, सज्जाद जहीर ने, प्रेमचंद ने या फिर निराला ने? तो अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रेमचंद ने। नेक्स्ट है नई कविता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त या फिर धर्मवीर भारती? तो नई कविता का जो सबसे पहला प्रयोग है ये जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हिंदी प्रतीप पत्र के माध्यम से हिंदी निबंध को प्रतिष्ठित करने वाले लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारत हिंदू या फिर बद्री नारायण चौधरी? अब एक बात बताइए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? एक सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न है। देखिए प्रश्न उस स्तर का बनाया गया है कि प्रश्न लगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रश्नों को घुमाया भी गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया है यहाँ पे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो वो थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रश्नों में लगेगा, लेकिन प्रश्न उसी हिसाब से बनाया गया है ताकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में विलोम पात्र किसका प्रतीक है? आदर्शवाद, यथार्थवाद और ईर्ष्या, प्रेम या फिर करुणा का? तो ये जो है यथार्थवाद और ईर्ष्या का प्रतीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की वह कहानी जो सोजे वतन संग्रह में शामिल थी और जिसे अंग्रेजों ने जला दिया? कफन, बूढ़ी काकी, दुनिया का अनमोल रतन या फिर नमक का दारोगा? तो राइट आंसर क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, तो सोजे वतन में ही दुनिया का अनमोल रतन संग्रहित है, ये तो सबको पता है। और सोजे वतन को ही अंग्रेजों ने क्या किया था? जला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में किसे शामिल नहीं किया जाता? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय या फिर यशपाल? अब इसकी बात करें तो देखिए जैनेन्द्र इसमें आते हैं, इलाचंद्र जोशी आते हैं, अज्ञेय आते हैं मनोविश्लेषण में, लेकिन यशपाल जो है इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत किसने की? मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर भगवान दीन? तो तुलनात्मक आलोचना के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो पद्म सिंह शर्मा को। नेक्स्ट है रिपोर्ताज विधा का जनक किस पत्रिका को माना जाता है? रूपाब, हंस, सरस्वती या फिर नई कविता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपाब को। नेक्स्ट है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, जानकी देवी बजाज, श्याम सुंदर दास या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो राइट आंसर है मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काव्यम यशसे अर्थकृते काव्य प्रयोजन किस आचार्य का है? भामह, मम्मट, विश्वनाथ या फिर जगन्नाथ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मम्मट का जो है लिखा हुआ है काव्य प्रयोजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक या फिर क्षेमेंद्र? ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो ये आनंदवर्धन की रचना है। साधारणीकरण को कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कवि की अनुभूति ये किसने माना है? ये माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य हैं? भामह, कुंतक, दंडी या फिर वामन? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुंतक। नेक्स्ट है विरेचन शब्द मूलतः किस शास्त्र से लिया गया है? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र? तो राइट आंसर है विरेचन शब्द जो है मूलतः किस शास्त्र से लिया गया है? तो चिकित्सा शास्त्र से। नेक्स्ट है आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार कविता का मुख्य मूल्य क्या है? सौंदर्यानुभूति, आवेगों का संतुलन, मनोरंजन या फिर उपदेश? तो राइट आंसर है कविता का मूल्य क्या है? आवेगों का संतुलन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यतिरेक अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा माना जाता है? उपमा, रूपक, प्रतीप या फिर उत्प्रेक्षा? तो व्यतिरेक का जो विपरीत होता है वो होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने माना है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला या फिर शमशेर? फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता की मुख्य विशेषता क्या है? केंद्रवाद का विरोध, निश्चितता, परंपरा का अंधानुकरण या फिर सत्य की एकता? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रवाद का विरोध। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद के प्रमुख दार्शनिक प्रणेता कौन है? तो अस्तित्ववाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स, जॉन पॉल सार्त्र, फ्रायड या फिर अरस्तू? तो राइट आंसर हो जाएगा सार्त्र जो है ये अस्तित्ववाद के प्रणेता हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट है, लोकमंगल की अवधारणा किस आलोचक की मुख्य स्थापना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर रामविलास शर्मा? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिंब का वह प्रकार जो केवल स्मृति पर आधारित होता है? प्रत्यक्ष बिंब, स्मृत बिंब, कल्पित बिंब या फिर भाव बिंब? तो जो केवल स्मृति पर आधारित होता है वो कौन सा होता है? तो स्मृत बिंब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिथक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या फिर जर्मन से? तो मिथक शब्द की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का प्रयोग किस साहित्यकार ने अपने उपन्यासों के लिए किया? यशपाल, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर भीष्म साहनी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद किसका रहा है? प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने का सुझाव किसने दिया? हनुमान, विभीषण, जामवान या फिर लक्ष्मण ने? तो राइट आंसर है जामवन ने। ठीक है, असाध्य वीणा का निर्माण किस वृक्ष से हुआ था? चंदन, किरीट, देवदार या फिर कल्प वृक्ष से? तो इसका निर्माण जो है किरीट के वृक्ष से हुआ था। नेक्स्ट है, जायसी के पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? हृदय, मन, बुद्धि या फिर अहंकार का? तो रतन सेन जो है ये मन का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है, तुलसीदास के उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति के संबंध में किसे श्रेष्ठ माना गया है? ज्ञान को, भक्ति को, दोनों समान है या फिर कर्म को? तो राइट आंसर है भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट है, मोचीराम कविता के माध्यम से धूमिल ने किस पर प्रहार किया है? जाति प्रथा पर, व्यवस्था और राजनीति पर, गरीबी पर या फिर शिक्षा पर? तो व्यवस्था और राजनीति पर जो है प्रहार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कामायनी के लज्जा सर्ग में लज्जा का स्वरूप कैसा वर्णित है? भयकारी, संस्कार और मर्यादा, कमजोरी या फिर ईर्ष्या? तो राइट आंसर है संस्कार और मर्यादा का रूप जो है इसका वर्णित है। नेक्स्ट है, बादल को घिरते देखा है में अमल धवल गिरी के शिखरों पर किस पर्वत का वर्णन है? हिमालय, कैलाश, नीलगिरी या फिर विंध्याचल? तो किस पर्वत का वर्णन किया गया है? तो कैलाश पर्वत का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है? नारी शोषण, गांव की राजनीति और शिक्षा का पतन, सांप्रदायिकता या फिर तलाक? तो राइट आंसर क्या है? समस्या क्या है? गांव की राजनीति और शिक्षा का पतन। नेक्स्ट है, मैला आंचल में बावन दास की हत्या कौन करता है? कालीचरण, तहसीलदार, कांग्रेसी नेता और गुंडे या फिर डॉक्टर प्रशांत? तो राइट आंसर है कांग्रेसी नेता और गुंडे। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के अंत में लहना सिंह क्या दोहराता है? तेरी कुड़माई हो गई या फिर कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर हो या फिर सरकार ने जमीन दी है या फिर युद्ध जीत लिया? तो अंत में क्या कहता है वो कि कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर हो। नेक्स्ट है, कफन कहानी में बुधिया के मरने पर घीसू और माधव क्या तर्क देते हैं? वह भाग्यशाली थी
या फिर दुनिया के जंजाल से छूट गई, या फिर वह अब स्वर्ग जाएगी, या फिर उपरोक्त सभी चीज़ें वो कहते हैं। तो राइट आंसर है कि वह ये सभी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंजो दीदी नाटक में अंजो दीदी का स्वभाव कैसा था? अनुशासन प्रिय और सन की, बहुत दयालु, आलसी या फिर विद्रोही? कैसी थी? अनुशासन प्रिय और सन की। नेक्स्ट है मानस का हंस उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर जायसी? तो राइट आंसर है तुलसीदास के जीवन पर। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या फिर अमरकांत? तो राइट आंसर है कमलेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है? सफाई का, पशुता के त्याग और मानवीयता का, या फिर इतिहास का, या फिर सौंदर्य का? तो राइट आंसर है पशुता के त्याग और मानवीयता का। ठीक है, नेक्स्ट है सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या फिर डायरी है? तो राइट आंसर है ये क्या है? तो ये संस्मरण है। नेक्स्ट है निराला के पत्र का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, अमृत राय या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी? तो राइट आंसर है जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, व्यंग्य निबंध है या फिर नाटक है? तो ये क्या है? व्यंग्य निबंध है। नेक्स्ट है ऋण जल धन जल में किस क्षेत्र की बाढ़ का वर्णन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या फिर बंगाल? तो इसमें बिहार के पूर्णिया और पटना क्षेत्र की बाढ़ का वर्णन जो है किया गया है। नेक्स्ट है अकेला मेला डायरी के लेखक कौन है? मलयज, रमेश चंद्र शाह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध? तो इसके रचना लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट है हिंदी आलोचना में साधारणीकरण की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंदुलाल वाजपेयी? तो साधारणीकरण की व्याख्या किसने दी है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी की हमारी प्रैक्टिस टेस्ट 2 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।